आज पेश है प्रलयकारी त्रिशूल। ये कवच चित्र शुरू करते हैं। सुरसान नगर के दैत्यराज त्रिकटासुर ने भगवान शंकर की वर्षों तपस्या करके एक अद्भुत त्रिशूल प्राप्त किया। उस त्रिशूल को प्राप्त करने से ही दैत्यराज त्रिकटासुर अपने राज्य को विशाल साम्राज्य बनाने के लिए शास्यन नगर के राजा अहिनंग के पास अपना दूत भेजा। सुरसा सुरसा नगर के दैत्यराज त्रिकटासुर ने यह संदेश भेजा कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, हम दैत्य की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अपने दैत्य राज को कहना कि हमसे युद्ध लड़कर वीरगति पाना अत्यधिक और श्रेष्ठ समझते हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और उधर जब सुरसासुर नगर लौटकर उस दूत ने दैत्यराज को त्रिकटासुर को सूचित किया तो वह अहिनग को चींटी की तरह मसल कर उसके राज्य को अपने अद्भुत त्रिशूल से जलाकर राख कर बना देंगे। सेनापति, हम कल ही श्याक नगर पर आक्रमण करेंगे। अगले दिन थोड़े से दैत्य सैनिक के साथ त्रिकटासुर श्याक नगर की ओर चल पड़ा। प्रस्थान किया और शक्य नगर के राजा अहिंगासुर ने भारी सेना के साथ युद्धभूमि में बाणों की वर्षा स्वागत किया। ओह, इस तिनकों की वर्षा से शायद अहिन्नांग को विजय पाल लेना की सपना देख रहे हैं, लेकिन अभी उसका सपना जलाकर राख कर दूंगा। और तभी त्रिकटासुर ने भगवान शिव का अद्भुत त्रिशूल अहिनंग की सेना के ऊपर प्रहार कर दिया और देखते ही देखते त्रिशूल त्रिकासुर तांडव दिया। चारों ओर अग्नि भयंकर आग की लपटे में गिर गए थे। बचाओ, आह आह। और कुछ ही देर में अद्भुत त्रिशूल ने राजा अहिनंग के असंख्य सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। और फिर दैत्यराज त्रिकटासुर ने शाक्य नगर में प्रवेश कर नगर में कहर बरपा दिया। आह, बचाओ, आह। पूरे नगर का सर्वनाश करने त्रिकासुर वापस लौट गया और कुछ समय बाद त्रिकटासुर ने अद्भुत त्रिशूल की सहायता से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उस त्रिशूल के कारण कई राजा अपने सिर नहीं उठा सकता था। चारों ओर आतंक फैलता जा रहा था। हाँ, अब इस पृथ्वी पर हमारा बड़ा राज्य कोई नहीं होगा। सबको हमारा दास बनकर रहना होगा। दैत्यराज त्रिकटासुर की जय जय हो, जय हो। दैत्यराज त्रिकटासुर की बहन राजकुमारी कौशल्याम्बी सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। हर कोई उसे देखते ही मंत्रमुग्ध होकर रह जाता था। एक दिन शैलाम्बी अपने रथ पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए निकली। बहुत देर तक कौशल्याम्बी जंगल में अपना रथ दौड़ाती रही, सटक सटक। और जब रथ दौड़ने से बहुत दूर निकल आई तो उसने अपने घोड़ों की लगाम खींची। ओह, जंगल बहुत दूर निकल आई हूँ, अब घर वापस चलना चाहिए। यह सोचकर उसने रथ को नगर की दिशा में मोड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद जब वह नगर के समीप पहुंची तो उसने के सामने एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। कौन हो सकता है इस रथ में? रथ तो शाही दिखाई देता है। कहीं भैया तो किसी ने मुझे खोजने के लिए तो नहीं भेजा। और जब रथ समीप आकर रुका तो रथ में दैत्य को देखकर चौंक उठी। राजकुमारी, रथ रोको। मेरा नाम प्रबलासुर है। मैं पंचाल राज्य का राजा हूँ। तुम्हारे भैया दैत्य विकटासुर ने तुम्हारा विवाह मुझसे निश्चित किया है। मेरा विवाह तुमसे नहीं, कभी नहीं। तुम जैसे बदसूरत दैत्य से कभी विवाह नहीं करूँगी। और राजकुमारी ने विवाह तो तुम्हें मुझसे ही
किसी दैत्य से ही करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मुझे जैसा शक्तिशाली राजा नहीं मिलेगा। तुम्हारा भैया आज ही यह संबंध निश्चित किया है। तभी कैसाली ने कंधे पर धनुष बाण उतार कर उस पर एक बाण रखा। मेरा ब्याह मेरी इच्छा से होगा, भैया की मर्जी से नहीं। चले जाओ यहाँ से, और कभी अपना सुरसा नगर की तरफ आंख उठाकर भी देखना, नहीं तो तुम्हारा चेहरा और भी बदसूरत बना दूंगी। अगले ही क्षण कैसमी ने बाण चला दिया और बाण प्रबल असुर के सिर के पास से होके गुजर गया। राजकुमारी, तुम्हारा यह घनिष्ठता का उत्तर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया की बात सोचने हुए कुछ नहीं कहना चाहता। ओह, तुम अभी से विवाह के सपने देख रहे हो, फिर आज तुम्हें कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। और अगले ही पल कौशाम्बी ने फिर बाण चलाया। ओह, अब तो मेरे घोड़े की लगाम भी काट डाली। चटाक, और लगाम ढीली पड़ते ही घोड़े तेजी से आगे और दौड़ पड़े। अरे अरे अरे, मैं गिर गया। आह, मुझसे विवाह करने वाला चला था बदसू दैत्य। और फिर बड़ी मुश्किल से अपने नीचे गिरने से बचाया। ओह, बड़ी बदतमीज राजकुमारी है, का मुझे विवाह हो जाए, फिर इसकी गुस्सा ठंडा कर दूंगा। और कैसाली महल में पहुंचने ने अपने भाई त्रिकटासुर के कक्ष में प्रवेश किया। आओ कौशाम्बी, आओ, हमने तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। लो, पहले मिठाई खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। आपने प्रबलबासुर से मेरा विवाह मुझसे पूछे बिना निश्चित किया। इच्छा तो हमारी छोटी बहन आज हमसे कोई बात पर नाराज है। कौशंबासुर, आखिर अभी तो तुम्हारा विवाह करना था। प्रबलासुर बड़े शक्तिशाली और बड़े राज्य का राजा है। चाहे उसका राज्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मैं उस सूरत से विवाह नहीं करूंगी। और कौशंबी की बात से विकटासुर चौंका। यह तुम क्या कह रही हो कौशंबासुर? हमारे प्रबलासुर का विवाह का वचन दे चुके हैं। अब जैसा भी है, हम उस विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कभी उससे विवाह नहीं करूंगी। आप अपनी मर्जी से विवाह करूंगी। नहीं, तुम्हें हमारी मर्जी से प्रलम्बासुर से विवाह करना ही पड़ेगा। आज से तुम कहीं बाहर नहीं जा पाओगी। विवाह होने तक तुम महल में कैद रहोगी। और कौशाम्बी गुस्से में पांव पटकती हुए न जाने लगी। और त्रिकटासुर की पत्नी ने कहा, कौशाम्बी, अपने भैया की बात मान लो, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। मैं अभी अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हूँ। मैं अपनी मर्जी से विवाह करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी अपने कक्ष का दरवाज़ा पार करती हुई अचरज का, कौशाम्बी, अगर तुमने प्रभासुर से का अलावा किसी दूसरे से विवाह किया तो मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगी। और फिर उस रात देर तक कौशाम्बी नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर पड़ी हुई सोचती रही, चाहे कुछ भी हो जाए क्यों ना हो जाए, मैं बदसूरत प्रबलासुर से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन भैया किसी दूसरे से मुझे विवाह करने नहीं देंगे। उन्हें मुझे महल में कैद कर रखा है। 1-2 दिन में ही मेरा विवाह कर देंगे। और तभी उसे बदसूरत प्रबलासुर का विवाह की कल्पना कर वह कौशाम्बी बुरी तरह चौंक पड़ी। नहीं, मैं प्रबलासुर से कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। और मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन उस बदसूरत दैत्य की दुल्हन नहीं बनूंगी। और आधी रात को वह कौशाम्बी ने खिड़की में रस्सी बांध कर नीचे लटक गई और फिर रस्सी के सारे नीचे उतरने लगी। और
वह रात को अंधेरे में एक घोड़ा पर सवार होकर भाग निकली और कुछ दूर तेजी से घोड़ा दौड़ाती रही और कौशाम्बी से बहुत दूर निकल आई और नदी किनारे पहुंचकर वह घोड़ा से उतरी और नदी की तरफ चल दी। और नदी किनारे बनी कुटिया के घोड़े की निंदाड़ सुनकर युवा सन्यासी मित्र वसु की आंखें खुल गई। इतनी रात गए घोड़े के जंगल में घोड़ा इन्हें न रहा है, कौन आया है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया, इधर आ गया। यह सोच मित्र वसु कुटिया से बाहर निकल आया। घोड़े को उतरकर कोई नदी की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है वह कोई युक्ति है। और कौशाम्बी कौशाम्बी ने नदी की एक ऊंची चट्टान पर पहुंच चुकी थी। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं वस्तु दैत्य के विवाह करने से तो, लेकिन इससे पहले कौशाम्बी नदी में कूद पाती। यह क्या कर रही हो, मरना चाहती हो क्या? हाँ, मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। मैं नहीं, तुम्हें आत्महत्या नहीं करने दूंगा। तुम्हारी आत्महत्या करना पाप है। अगर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी तो मेरा भाई बदसूरत दैत्य से मेरा विवाह कर देगा। मुझे छोड़ दो। अचानक विश्वामित्र कौशाम्बी के मस्त मस्तक को देखते हो चौंका। यह क्या अनर्थ कर रही हो देवी? तुम्हारे मस्तक की रेखाएं कह रही है तुम्हारा कोख से जन्मा बच्चा भविष्य में पृथ्वी का सबसे पापी, बड़े पापी बोझ से मुक्त रहेगा, बड़े पापी से बोझ मुक्त करेगा। नहीं महर्षि, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सिरसा नगर की राजकुमारी कौशाम्बी हूँ। मेरा भाई प्रबलासुर दैत्य मेरा भाई विवाह करना चाहता है, लेकिन मैं बदसूरत दैत्य से विवाह नहीं करना चाहती। तुम किसी दूसरे सुंदर दैत्य से विवाह क्यों नहीं कर लेती? यदि मैं किसी दूसरे से विवाह करूंगी तो मेरा भैया उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और वह पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरे भैया त्रिकटासुर की इच्छा विरुद्ध मुझसे विवाह कर सके। मैं निश्चित हूँ पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर शेष नहीं है जो शिव की अदृश्य त्रिशूल की शक्ति से टकरा सके। लेकिन मैं लोक कल्याण के लिए यह कार्य अवश्य करूँगा। मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊँगा। बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मैं आपसे विवाह करने के लिए अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी, लेकिन ऋषिवर, मेरा भैया आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम इसकी चिंता मत करो कौशाम्बी, मैं तुमसे विवाह करने तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि त्रिकटासुर कभी तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा। सच ऋषिवर। इतना कहते ही कौशाम्बी चेहरे पर प्रशंसा दमक उठी और वह अगले प्रहलाद से बेदिल होती चली गई और पास के एक प्राचीन मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह किया और फिर दोनों वहाँ से कहीं दूर छिप कर रहने लगे। जब प्रातः काल जब दासी कौशाम्बी को जगाने के लिए शयन कक्ष में पहुंची, राजकुमारी उठी, सुबह हो गई है। अरे राजकुमारी, कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या बात है? जब उसने चादर हटाई तो बुरी तरह चौंक उठी। अरे राजकुमारी जी कहाँ चली गई? मुझे तो दैत्यराज को यह खबर करनी चाहिए। और तेज कदमों से चलती हुई वह दैत्यराज विकटासुर के कक्ष में पहुंची। दैत्यराज, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। क्या नहीं? कहाँ गई कौशाम्बी? अपने कक्ष में नहीं है तो इसका मतलब वह भाग गई। सेनापति को बुलाओ, जाओ। और कुछ देर बाद ही दैत्यराज विकटासुर सेनापति को आदेश देता है। सेनापति, अपने सैनिकों को हर दिशा में दौड़ा दो। जहाँ कहीं भी कौशाम्बी दिखाई दे उसे तुरंत लेकर आओ। कौशाम्बी को लेकर मैं यदि कोई रुकावट बने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर के फेंक दो। हमें कौशाम्बी के लिए बड़े से बड़े राजा को भी सर्वनाश कर सकते हैं। महाराज, आप चिंता न करें, मैं उन सैनिकों के साथ स्वयं कौशाम्बी को खोजने जाऊंगा। और उसी दिन सैकड़ों दैत्य सैनिक कौशाम्बी की खोज में विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े।
और कौशाम्बी को ढूंढते ढूंढते कई माह बीत गई, लेकिन वह कहीं भी न मिली। आखिर निराश होकर सैनिक लौट आए और कौशाम्बी नहीं मिली। तुम हार कर लौट आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे ढूंढकर ही लाना होगा, नहीं तो तुम सबको मृत्युदंड मिलेगी। जाओ, चले जाओ। और कौशाम्बी न मिलने से त्रिकटासुर बहुत गहरी सोच में डूब गया। कहाँ चली गई कौशाम्बी? पृथ्वी निगल गई? आकाश में छुपा नहीं लिया? नहीं, कहाँ गई? मैं उसका पता लगा करूँगा। और उधर पहाड़ की गुफा में छिपकर रहते हुए कौशाम्बी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों उस बच्चे को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन कौशाम्बी के हृदय में कभी कभी भय का एक कांटा चुभ जाता। कौशाम्बी अपने बड़े बड़ा बेटा कार्तिक बड़ा होकर तुम्हारी तरह सुंदर बनेगा, मैं उसे बहुत शक्तिशाली बनाऊंगा। लेकिन मुझे भय है कि मेरे भैया को कभी यहाँ आकर मेरे बेटे को तुम्हारी हत्या न करने के तुम यहाँ से ले जा सकते हैं। मेरे बेटे और तुम्हारी हत्या कर कर मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं। नहीं कौशाम्बी, ऐसा नहीं होगा। और मैं अपने बेटे को ऐसा शस्त्र विद्या सिखाऊंगा कि कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी भैया का मुकाबला करना मेरे बेटे के लिए कठिन होगा। तुम मेरे बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ आओ जहाँ कोई सुरक्षित रह सके। तुम ठीक कहती हो कौशाम्बी, मैं सिर दिए अपने बेटे को गुरु महर्षि उद्दंत के पास ले जाऊंगा। महर्षि उद्दन कई महान शक्तियों के स्वामी हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा बेटा अवश्य सुरक्षित रहेगा। अगले दिन मित्र वसु कार्तिकों को महर्षि उद्यम के पास छोड़ आने के लिए प्रस्थान किया। मैं कार्तिकों को ले जा रहा हूँ कौशाम्बी, तुम यहाँ ठीक तरह से रहना। और लंबी यात्रा के बाद मित्र वसु महर्षि उद्यन के आश्रम में गई और महर्षि उद्यन के आगे और बच्चे रखकर मित्र वसु ने पूरी कहानी सुनाई तथा गुरुदेव, विकटासुर के भय से हम अपने बेटे को आपके पास नहीं रख सकते। अब आप ही इसका पालन पोषण कीजिए। निर्दिष्ट रहो वत्स, तुम्हारे पुत्र की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी गरु माता अब का पालन करेगी और बड़ा होने पर मैं इसे शस्त्र विद्या का इतना प्रागत बनाऊंगा कि कटासुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरुजी, हम दोनों अब निर्भय रह सकेंगे। और कार्तिकेय ने ऋषि महर्षि के पास छोड़कर विश्वामित्र वापस लौट पड़ा। और कई दिन लंबी यात्रा पूरी करने के बाद वह गुफा के पास पहुंचा तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ बचाओ। और तभी विश्वामित्र वसु और टिक्टासुर के रथ के पास पहुंचकर उसे रोका। टिक्टासुर त्रिकटासुर, कौशाम्बी मेरी पत्नी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। हट जा मेरे रथ के आगे से, नहीं तो इसी रथ से कुचल कर रख दूंगा। मैं मेरी मृत्यु के बाद मैं कौशाम्बी को लेकर मेरी मृत्यु के बाद ही तुम कौशाम्बी को लेकर जा सकते हो दैत्यराज, लेकिन इससे पहले तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकोगे। और यह कहकर मंत्र पढ़ने लगा और विकटासुर ने की ओर हाथ में एक बार धनुष आ गया और अगले ही क्षण मित्रवसु ने विकटासुर को रथ पर बाणों की वर्षा कर दी। पलक झपकते ही मित्रासुर ने कौशाम्बी का बंधन काट दिए और बंधन मुक्त होते ही कौशाम्बी रथ से दौड़ती हुई त्रिकट से ऊंचा उठती हुई कहा, धूर्त सन्यासी, तू जीवित नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं भैया, इन्हें नहीं मारोगे, मैं इनके विवाह किया है, यदि आप मारना है तो पहले मुझे मारो। तुम इससे सामने से हट जाओ कौशाम्बी, यह सन्यासी किसी हाल में जीवित नहीं छोड़ूंगा।
भगवान शिव का यह त्रिशूल इसे पल भर में जला कर राख कर देगा। नहीं नहीं, इसकी हत्या नहीं करने दूंगी। आपको अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगी। सैनिकों, कौशाम्बी को इस सन्यासी से अलग कर दो और सन्यासी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और लेकिन अभी दैत्य सैनिक आगे बढ़ पाते कौशाम्बी ने मित्रवसु से अलग होकर पाते दैत्य सैनिकों के बाण की वर्षा कर दी। साक साक बचाओ। और त्रिकटासुर अभी कुछ कर पाता, मित्रवसु ने बाणों से अनेक उसके घोड़े पर प्रहार किया। पलक झपकते ही घोड़े को मार दिया और देखते ही देखते मित्रवसु का रथ के पहिए नष्ट कर दिया। और तभी एक दैत्य ने दौड़कर कौशाम्बी को मित्रवसु से अलग कर दिया। ओह, छोड़ दे मुझे। नहीं नहीं, मैं जान से मार डालूंगी। ओह, उचित अवसर है, अब मैं सन्यासी का काम तमाम कर देता हूँ। और अगले ही पल मित्रवसु ने त्रिशूल का प्रचंड लपटों में घिर गया और पलक झपकते ही मित्रवसु का शरीर जलकर राख हो गया। लेकिन तभी उसकी आवाज़ वहाँ गूंज उठी, त्रिकटासुर, मुझे मारकर तू बहुत खुश हो रहा है, लेकिन याद रख, एक दिन तेरी मृत्यु किसी सन्यासी के हाथों में होगी। और दुष्ट सन्यासी, तू भी सुन ले, मेरा मैं ऐसा सुन ले, मैं ऐसा कोई नहीं है होने दूंगा जो प्रतिदिन सन्यासियों को मारकर भोजन किया करूंगा। और पृथ्वी पर एक भी साधु सन्यासी जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरी मृत्यु का कारण बन सके। और एक अन्य रथ पर कौशाम्बी को जबरदस्ती बिठाकर त्रिकटासुर नगर की ओर चल दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं जंगल में रहकर अपने पति की याद में अपना जीवन गुजार लूंगी। कौशाम्बी नगर में जाकर तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम से करूंगा। मेरा विवाह हो चुका है, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरी ज़बरदस्ती मेरा विवाह किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और सुरसा नगर लौटकर त्रिकटासुर ने अपनी कौशाम्बी को महल में बंद कर दिया। और वह प्रतिदिन त्रिकटासुर जंगल में जाकर साधु सन्यासियों की हत्या करने लगा। और कुछ ही वर्षों में त्रिकटासुर ने सैकड़ों सन्यासियों को मारकर खा गया तथा उसके साम्राज्य में कहीं सन्यासी दिखाई नहीं देता था। वाह, इतने ढूंढने पर भी मुझे कोई सन्यासी नहीं मिला। लगता है इस राज्य में कोई सन्यासी नहीं बचा। अब मुझे सन्यासियों की खोज में दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। और एक दिन त्रिकटासुर ने सन्यासी की खोज में दूसरे राज्य में निकलकर जंगलों में गया और एक सन्यासी को देखते ही आक्रमण कर दिया। अरे नीचा धर्मी सन्यासी की हत्या करता है। हाँ 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 हाँ, मेरा नाम त्रिकटासुर है। मैं प्रतिदिन सन्यासियों को मारकर खाने का प्रण किया है। मैं तुम्हें भी मार कर खाऊंगा। लेकिन त्रिकटासुर आगे बढ़कर प्रहार करता, इससे पहले सन्यासी ने कमंडल से जल छिड़का और आग की लपटें निकली। इस सन्यासी को नहीं मार पाऊंगा, इसके पास तो अद्भुत शक्ति है। यह सोचकर त्रिकटासुर वहां से भाग निकला। रास्ते में उसने एक सन्यासी को देखा, उसे मारने के लिए झपटा। आज मैं तुझे मारकर अपनी भूख शांत करूंगा। लेकिन सन्यासी ने मंत्र से वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार किया। ओम नमः देवता ही शत्रु संहार करो। और वह सन्यासी की अद्भुत शक्ति देखकर वहाँ त्रिकटासुर को भागना पड़ा। त्रिकटासुर भय से बहुत व्याकुल हो गया था। वह आगे चलने पर एक सन्यासी को देखकर वह बाणों की वर्षा कर दी। ओ, यह दुष्ट का सबक सिखाना पड़ेगा। और अगले ही पल सन्यासी ने शंख बजाया और ऐसी आंधी चलाई, त्रिकटासुर का रथ उड़ने लगा। अरे, यह कैसी आंधी चला दी इस सन्यासी ने, इसे मारना बहुत मुश्किल होगा। ओह, आज त्रिशूल मेरे पास नहीं है, तभी तो यह सन्यासी को प्रजा के मुंह देखना पड़ रहा है। कल मैं त्रिशूल लेकर आऊँगा और इन सब
को अपना शत्रु का शिकार बनाऊंगा। और अगले दिन त्रिकटासुर त्रिशूल की सहायता से त्रिकटासुर उन तीनों सन्यासियों को मार डाला। इसी तरह सन्यासियों का शिकार करते करते त्रिकटासुर ने 16 वर्ष बीत गए। दूर दूर तक कोई साधु सन्यासी का नामो निशान तक नहीं रहता। जब सन्यासी को ढूंढने से बड़ी कठिनाई होने लगी तो त्रिकटासुर ने अपने गुप्तरों को सन्यासियों की खोज में भेजना आरंभ कर दिया। एक दिन एक गुप्तरों ने लौटकर सूचना दी, महाराज, कंचन नगर में 200 योजन दूर दक्षिण दिशा में मानकपुर राज्य के जीवनवन है। वहाँ महर्षि आश्रम है। वहाँ उसके नवयुवक शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या कहा? बहुत से नवयुवक सन्यासी? हाँ, तब तो उनका शिकार करूँगा और कई दिनों तक मज़े से खाऊंगा। और फिर उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, कंदलीवन में चलने की तैयारी शुरू करो। कल हम ही कंदलीवन के लिए प्रस्थान करेंगे और सैनिकों को लेकर तुम भी हमारे साथ चलोगे। जी महाराज, हम पूरी तैयारी करते हैं। और उधर कंदलीवन में महर्षि उद्दन के आश्रम में मित्रवसु का पुत्र कार्तिक के 16 वर्ष हो चुके थे। महर्षि ने उसे शस्त्र विद्या में निपुण बना दिया था। प्रतिदिन आश्रम में त्रिशूल की पूजा की जाती थी। और उस दिन पूजा के बाद, क्या बात है कार्तिकेय, दूसरे शिष्य भोजन के लिए चले गए, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? गुरुजी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम सब त्रिशूल की पूजा क्यों करते हैं? तुम्हारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है वत्स। इस त्रिशूल की कहानी है, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है, जब वनों सिद्धियों और खोज में हिमालय पर्वत पर गया था, तो उस दिन मैं आंधी वर्षा से बचने के लिए एक कंदरा में प्रवेश किया। मैंने एक दैत्य को पूजा करते देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ वत्स, मैंने समीप आओ। यदि तुम्हें सही वक्त समय पर आए तो मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन और समय समीप आ गया है। और मैं आज शाम को अपना शरीर छोड़ रहा हूँ और तुम मेरे निर्जीव शरीर को मिट्टी से ढककर इस त्रिशूल को ले जाना। इस त्रिशूल में तुम्हारे पास रहते कोई शत्रु तुम्हारी हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हें प्रतिदिन इसकी पूजा करनी होगी। और कुछ देर बाद वह दैत्य समाधि ले ली और मैंने उसके शरीर को मिट्टी में दबा दिया और फिर त्रिशूल को लेकर मैं लौट आया। उस दिन से यह त्रिशूल हमारे पास है। प्रतिदिन हम इसकी पूजा करते हैं, लेकिन इस त्रिशूल के बारे में और कुछ नहीं जानते। और उधर पूरी तैयारी करने के अगले दिन कटकासुर सेनापति और सैनिकों के साथ महर्षि के उद्यान के आश्रम में आक्रमण कर दिया और अपने साथ शत्रुओं को अपने साथ त्रिशूल लाना नहीं भूला था। सैनिकों घेर लो इन्हें और एक भी बचकर नहीं जाने पाए। और कुछ देर में त्रिकासुर ने बहुत से शिष्यों को बाणों से घायल कर दिया। अरे, यह दुष्ट तो सबको पकड़कर ले जा रहा है, लेकिन हम क्या करें? महर्षि तो पूजा में बैठे हैं, हम उस समय उसे नहीं उठा सकते। मित्रों, हम गुरुजी को उठाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस दुष्ट को, राक्षस को सबक सिखाते हैं। और फिर तेजी से दौड़ता हुआ कार्तिकेय एक वृक्ष के पास पहुंचा और अपना धनुष उठा लाया और फिर त्रिकटासुर के सैनिकों पर बाण की वर्षा कर दी। ओह, इस युवा सन्यासी ने तो मेरे सैनिकों को मारकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। मुझे अपने त्रिशूल से इस पर प्रहार करना चाहिए। और यह सोचते हुए उसने त्रिशूल से प्रहार किया। हे महादेव के त्रिशूल, मेरे
शत्रुओं का नाश करना। और त्रिशूल से निकलने वाली चिंगारी देखकर सन्यासी भयभीत हो गई। अरे, इस भयंकर भयंकर त्रिशूल से बचना होगा, मुश्किल है ये। चलो महर्षि के पास चलो। हाँ, महर्षि जी हमें बचा सकते हैं। और तभी त्रिशूल की कुछ शिष्यों को जला पाता। तभी महर्षि उद्यन स्वयं कुटिया से बाहर आ गई। ओह, दैत्यराज त्रिकटासुर, यह दुष्ट यहाँ भी आ गया। गुरु जी, हमारी रक्षा करो। और तभी महर्षि दृष्टि त्रिशूल पर गई। वह दैत्य सन्यासी से कहीं हुई बात स्मरण आई। ये इस त्रिशूल ने तुम्हारे पास रहते कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। और अगले ही क्षण महर्षि उद्यन ने अपने त्रिशूल को त्रिकटासुर की ओर फेंक कर मारा। और फिर दोनों त्रिशूलों में भयंकर भयंकर आवाज के साथ एक दूसरे से टकराए। धड़ाम। और फिर कुछ ही देर बाद अंगारे बरसने के बाद वापस लौट गई। और महर्षि उद्यन हैरान थे। अरे, यह कैसा अद्भुत चमत्कार है। इस त्रिशूल ने महादेव ने त्रिशूल को वापस लौटा दिया। और उधर त्रिकटासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। वो मेरा अद्भुत त्रिशूल की शक्ति महर्षि के त्रिशूल के सामने निष्क्रिय कैसे हो गई। वह कहीं यह त्रिशूल मेरे बड़े भाई निष्ठासुर का तो नहीं है। और अचानक विचलित सा होकर वह तुरंत वहां से वापस लौट पड़ा। और सुरसा सुरसा नगर की ओर लौटते सेनापति से पूछा, दैत्य राज, शिव के इस त्रिशूल के सामने कोई त्रिशूल शस्त्र नहीं ठहरता सकता, फिर त्रिशूल कैसे रोक दिया। अतीत की स्मृतियों में खोते हुए त्रिकासुर ने कहा, इसकी बहुत पुरानी कहानी है सेनापति, सुनो। बहुत वर्षों पहले मैंने और मेरे भाई निकटासुर ने शिव की वर्षों पूजा की थी। और हम दोनों बर्फीले पर्वतों पर शिव की पूजा करते करते समय बर्फ का ढेर बन गए थे। और भगवान शिव हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमें दर्शन दिए और हमें 2 त्रिशूल दिए। कहा, वत्स, मैं तुम दोनों को पूजा से प्रसन्न होकर यह 2 त्रिशूल तुम्हें भेंट करता हूँ। इन त्रिशूलों में अद्भुत शक्तियाँ हैं। इन त्रिशूलों के सामने तीनों लोगों का कोई भी शस्त्र तुम्हारा निष्क्रिय हो जाएगा। केवल एक त्रिशूल ही दूसरे त्रिशूल की शक्ति को नष्ट कर सकता है। लेकिन यदि दोनों त्रिशूल एक बार आपस में टकरा गए तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गई। और इतनी बड़ी शक्ति पाने के बाद पता चला मेरा भाई संसार से विमुख हो गया है और अपने त्रिशूल को लेकर कहीं चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन दैत्य हमने बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं कुछ पता ना चला। ओह, अब मैं कहाँ ढूंढ पाता। नहीं भैया, कहाँ चली गई। और फिर लौट लौट कर नहीं आए। मैंने उस त्रिशूल शक्ति को इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मुझे पता था, मुझे लगता है कि यह मेरे बड़े भाई का त्रिशूल है। तभी तो उसने मेरे त्रिशूल को शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। महाराज, तो यह महर्षि अत्यंत को नहीं मार सकते। नहीं सेनापति, एक बार मेरे त्रिशूल उसे टकरा चुका है। अगर दूसरी बार टकराएगा तो वह नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरे राजाओं का मुकाबला कैसे करूंगा। कुछ सोचकर सेनापति ने कहा, महाराज, यह ठीक है कि हम उसे त्रिशूल के कारण महर्षि से टकरा नहीं सकते, लेकिन किसी दूसरे तरीके से उन सबको मार सकते हैं। हाँ, किसी दूसरे तरीके से हम महर्षि को शिष्य को मार सकते हैं। तुम वह तरीका सोचो। और अत्यंत
पराजित होकर लौट कर दैत्यराज त्रिकलासुर कुछ दिनों ये बीते थे कि एक दिन सेनापति उसके पास बुलाया। महाराज, हमें महर्षि उद्यासु की शक्ति नष्ट करने का उपाय सोच लिया है। सच सेनापति? तो फिर तुरंत ही मुझे वह उपाय बताओ। मैं जल्दी ही महर्षि को शिष्यों को मार कर खा जाना चाहता हूँ। महाराज, उस भले भले हम त्रिशूल के रहते महर्षि से लड़ नहीं सकते, लेकिन उस त्रिशूल को चोरी करके महर्षि की शक्ति को वहीन तो कर सकते हैं। तुमने कुछ तुमने बहुत अच्छा उपाय सोचा है सेनापति। हम आज ही महर्षि के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि वहां पहुंचते किसी रात्रि वो त्रिशूल को चोरी कर सके। चलने की तैयारी शुरू करो। महाराज, अभी चलने की तैयारी करता हूँ। और फिर उसी दिन विशेष सैनिकों को सेनापति के साथ त्रिकटासुर के उल्विन उंजलिन के लिए प्रस्थान किया। और रात होने तक मेरा महर्षि के आश्रम से दूर घने जंगल में प्रतीक्षा करते हैं। सेनापति, रात हो गई है। हम आश्रम में सब लोग खा पी कर नींद में सो गए होंगे। हम उस त्रिशूल को लेने समय जाएंगे। नहीं महाराज, आप अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है सेनापति, तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन हम त्रिशूल को लेकर आश्रम के बाहर खड़े रहेंगे और तुम उस त्रिशूल को उठा कर लाओगे। दैत्य सैनिक यहीं खड़े छोड़कर त्रिकटासुर और सेनापति आश्रम में पहुंच गए। वे देखो सेनापति, महर्षि की कुटिया के आगे त्रिशूल गड़ा है और वे लोग गहरी नींद में सोए हैं। बस तुम जल्दी जाकर वह त्रिशूल ले आओ। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं अभी अवश्य लेकर आऊँगा। और त्रिकटासुर के आश्रम के बाहर छोड़कर सेनापति चुपके से भीतर प्रवेश किया और उधर सोए हुए शिष्यों के पास चुपचाप गुजरकर वह त्रिशूल के पास पहुंचा। और लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर त्रिशूल को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बाण कहीं से आकर उसकी पीठ में लगा और चीख कर वातावरण में गूंज उठी। और वह नहीं जानता था कार्तिक के दो आंखें उसे धीरे और आंखें उस अंधेरे में उल्लू की तरह घूर रही थी। और सेनापति ने कुछ संभल पाता कि बाणों की वर्षा उसके शरीर को छलनी कर दिया। छा। और सेनापति चीख सुनकर सभी चौंक कर जाग उठे और दौड़कर उसे सेनापति को घेर लिया। चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो। और कार्तिक के आश्रम के बाहर खड़े त्रिकटों पर बाण के प्रहार कर दिए। ओ कहीं यह सचमुच मार न डाले। मुझे यहाँ से किसी तरह रथ तक पहुँच जाना चाहिए। और फिर अंधेरे का लाभ उठाते त्रिकटासुर ने अपने रथ में पहुंचा। सैनिकों, टूट पड़ो सन्यासी पर, अब सबको मारकर इस आश्रम को नष्ट कर दो। अगले ही पल सैनिकों ने महर्षि के शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो मारो। वो त्रिकटासुर के सैनिक महर्षि के शिष्यों को हानि पहुंचा पाते। कार्तिकेय ने त्रिशूल का प्रहार कर दिया और कुछ ही देर में त्रिशूल से भयंकर चिंगारी ने दैत्यों सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। गुरुजी, अब ये दैत्य सैनिक को जलकर नष्ट हो गए, लेकिन त्रिकटासुर अपने रथ पर सवार होकर भाग गया। लेकिन अब वह दुष्ट अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। और फिर महर्षि उंदल ने कार्तिक को उसके बचपन की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, कार्तिकेय, उस दुष्ट कांत अब तुम्हारे हाथों से होगा। मैंने अपने दिव्य ज्ञान से ज्ञात कर लिया है कि इस दुष्ट को तुम्हारे पिता की हत्या कर तुम्हारी माँ को बंदी बना रखा है। ओह, फिर तो मैं इस दुष्ट को मारकर अपनी माँ को इसकी कैसे अवश्य मुक्ति कराऊंगा। तो सुनो कार्तिकेय, आज तुम्हारे पिता अदृश्य रूप में भटक रहे हैं, लेकिन जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी वह मुक्ति नहीं मिलेगी। ओह, फिर जब मैं
इस दुष्ट को दैत्यराज को मार नहीं दूंगा तब तक चैन नहीं बैठूंगा। और महर्षि उद्यंत ने कार्तिकों को कहा, वत्स, तुम अपने साथियों के साथ सुबह ही सुंगर सुरसा नगर की ओर प्रस्थान करो और शीघ्र ही उस दुष्ट को मारकर पृथ्वी पर लोगों से अत्याचारों से मुक्त कराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सुबह ही मैं सुरसा नगर की ओर प्रस्थान करूंगा। और फिर सुबह होते ही कीर्तिके ने अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर सुरसा नगर की ओर चल पड़ा। और कई दिनों तक लंबी यात्रा करने के बाद कार्तिकेय अपने साथियों के साथ सुरसा नगर में पहुंच गया और त्रिशूल की सहायता से उसने सुरसा नगर के मुख्य द्वार को नष्ट कर दिया। और नगर में प्रवेश करते ही कीर्तिकेय महल की ओर बढ़ा तो दैत्यों सैनिकों ने उसके रोकने की कोशिश की, लेकिन कीर्तिकेय ने उन्हें त्रिशूल से प्रहार कर दिया। मारो मारो, ओह, कोई जीवित नहीं लौट पाएगा। और पलक झपकते ही कीर्तिकेय ने त्रिशूल की सहायता से दैत्य सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। और दैत्य सैनिकों को मारकर कार्तिकेय महल की प्रवेश किया। ठहर, रुक जाओ, तुम जीवित नहीं ठहरो, रुक जाओ, अब तुम जीवित नहीं लौट सकोगे। जीवित तुम नहीं रहोगे दैत्यराज, तुम्हें मारकर मैं अपनी माँ को कैद से मुक्त कराने आया हूँ। ओ, इसका मतलब तू कौशंबी का बेटा है। मुझे तुझे क्षमा मांग कर अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यह त्रिशूल के प्रहार से मेरे त्रिशूल को नष्ट कर मुझे मार देगा। लेकिन त्रिकटासुर कुछ कह पाता इससे पहले ही बिना एक पल गवाए त्रिशूल का प्रहार किया। और कार्तिकेय ने त्रिशूल से बचने के लिए त्रिकटासुर ने अपने त्रिशूल का प्रयोग करना पड़ा। और एक बार पूरी शक्ति से सात त्रिशूल टकराए और भयंकर विस्फोट हुआ और पृथ्वी कांप गई और दोनों त्रिशूल जलकर नष्ट हो गए। उधर त्रिकटासुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपने बाणों का निशाना बना दिया। और त्रिकटासुर मारकर कार्तिकेय ने कौशांबी को बंदी गृह से मुक्त किया। माँ, तुम्हारा बेटा कार्तिकेय त्रिकटासुर को मारकर तुम्हारा मुक्त कराने आया हूँ। बेटे मेरे लाल, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। और फिर महर्षि उद्यन ने कार्तिकेय को सुरसा नगर का राजगद्दी पे बैठा दिया। और समाप्त दोस्तों।